जो भक्त होते हैं वो भगवान से बहुत महान है। भगवान तो आते हैं बट उनको तब तक कोई जानता नहीं है जब तक कि कोई भक्त हमारा भगवान से परिचय नहीं होता। तो भगवान की महानता भी तब तक होती रहती है जब तक कि भक्त का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं उसको दे वीडियो वाला मुझे लाइव सामने से निकालो। जो भक्त होते हैं वो मेरा हृदय है। भगवान ने अपने हृदय में भक्तों को देखा है, इसीलिए हम बोलते हैं ना जो हमारे हृदय में रहता है वो हमें प्राणों से भी प्यारा होता है। इसलिए भगवान को अपने से भी ज्यादा भक्त प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं क्योंकि भक्त की एक क्वालिटी है कि वो भगवान के अतिरिक्त तो किसी को नहीं जानते। और भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांसैव भजामि। जो जिस भाव से आता है मैं वैसे ही डील करता हूँ। मादन्यन्ते न जानन्ति न हम देवगति बना रहे। वो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और उनके अलावा और मुझे कुछ याद नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों के अधीन हूँ। जैसे चाहे वो मुझे सुने, जैसे चाहे वो मेरे साथ सुलूक करे, जैसे चाहे वो मुझे प्रेम करे, मैं उनका अहम भक्त पराधीन हूँ। वास्तव में भक्तों हम सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन हम सब ने क्या किया है, एक ठान ली है कि मोह माया में फंसना। ये दे दो हमको। इसीलिए माया आ रहे हैं और भगवान की बस एक ही इच्छा होती है कि कैसे मोह माया से इस बहुसागर से निकाल कर वापस से अपने चरणों में लेके आए। लेकिन भगवान की ये योजना जो है वो तब तक सफल नहीं होती जब तक वो किसी भक्त को संसार में नहीं भेजते। भगवान सदैव योजना बनाते हैं। कभी कभी हमको लगता है ना कोई कार्य ऐसा होता है जीवन में, कोई घटना ऐसी होती है जिसके द्वारा हमें ये लगता है कि शायद ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब ये है कि भगवान जो भी करेगा उसे हम सहर्ष स्वीकार करें, चाहे वो प्लांसों में समझ में आए या ना आए। वास्तव में देखा गया है कि भक्त जब तक जीवित होते हैं उनकी कदर ही नहीं होती। आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं तो उन भक्तों की करें, हम नाम जप कर रहे हैं तो उन भक्तों की करें। कहीं न कहीं ऐसा बताया गया है शास्त्र में कि तब तक जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो ही नहीं सकता जब तक कि उसको किसी भक्त का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। कितना महत्वपूर्ण है एक भक्त का साथ। इसीलिए महाप्रभु ने कहा लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। भगवान इसीलिए भगवान को थोड़ी पसंद करता है कि भक्तों के बगैर रहे। आप बताओ, आप अपने प्यारों के बगैर रह सकते हो? नहीं, तो भगवान को भी पसंद नहीं लगता। लेकिन भगवान फिर भी अपने प्रियों को यहाँ पर भेजते हैं ताकि हम जैसे पति जीवों पर कृपा हो सके। भगवान बार बार अपने प्रिय भक्तों को यहाँ पर भेजते हैं ताकि उनके द्वारा हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो सके। इसलिए हमें बहुत कदर करनी चाहिए उन भक्तों की जो कि भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के पवित्र शब्दों का प्रचार करते हैं। कि
दिया भगवान ने कौंतेय पति जानिहा नमे भक्तः पराशर। हे कुंती पुत्र, निश्चय पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, भक्त नाश नहीं होता। अगर लॉस होता है तो उन जीवों का होता है जिनसे मैं दूर हो जाती हूँ। आज नुकसान उनका नहीं हुआ जो चले गए, लॉस तो हमारा हुआ है जिन्हें छोड़कर चले गए। कितना प्रिय उनके जीवन में था जो लुटाते रहे, जिससे भी मिले बस एक ही इच्छा से कि कैसे हमें कृष्ण के करीब लेकर आए, कैसे हमें कृष्ण से मिला। बोल दिया ना भगवान ने, कलई व नास्ते व गति था, हरे नाम केवल कह दिया कृष्ण ने। लेकिन यदि भक्त न होते तो कहाँ से हम उस नाम को जप पाते, कहाँ से हमें पता चलता कि ये नाम ही हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि यदि जानना चाहते हो ना कि मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है तो वो कौन है, भगवान ने कहा न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतमो भवेत्। हे अर्जुन, जो मेरे शब्दों को मेरे भक्तों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जो मेरी लीलाओं का गुणगान करता है, जो मेरी कथाओं का प्रचार करता है, उसके अधिक ना तो कोई मुझे प्रिय है और ना ही कभी कोई होगा। इस संसार में हम आए ही इसलिए हैं कि हमें जाना है, बस एक ही कार्य है। एक बार श्री प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी हाथ देखना आता है? प्रभुपाद जी ने बोला हाँ आता है। तो बोला आप जरा देख के बताइए मेरे हाथ में क्या लिखा है। प्रभुपाद जी ने बोला लिखा है मरोगे। कभी ना कभी भगवान ने हमें कह दिया ज्यादा सही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मरना तो एक अनिवार्य सत्य है। लेकिन भक्त हमें ये बताते हैं कि मरना कैसे है। जीवन का एक ही उद्देश्य है, ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि जीव जानवर के चक्कर से छूट सके। और ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि जब तक किसी भक्त का संग नहीं मिलेगा ना, तब तक हम जन्म मरण के सागर को पार नहीं कर सकते। यदि कोई संसार सागर को पार करके जन्म मरण के चक्कर को काटना चाहता है तो उसका एक ही सहारा, उसका एक ही आधार है कि किसी शुद्ध वैष्णव का सानिध्य प्राप्त हो। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध में जब देवहूति माता अपने पुत्र जो कि साक्षात भगवान है उनसे पूछती है, अब मैं थक गई हूँ, निर्विराम नितराम, हे भगवान अब मैं थक गई हूँ, ऊब गई हूँ, संसार का बहुत सारा भोग प्राप्त कर लिया, बहुत इंद्रिय तृप्ति कर लिया, लेकिन पता चल गया कि कहीं आनंद नहीं है। हम भी तो ढूंढ ही रहे ना। तो बोला अब मुझे ये बताओ कि मैं गहन अंधकार से कैसे बाहर निकलूंगी, कोई तरीका तो बताओ। तब कहते हैं कपिल देव एक सुंदर सुझाव देते हैं, ये जो हृदय है, मन है ना, वही एकमात्र कारण है इस भौतिक जगत में बंधन का। सिर्फ इस बंधन, इस संसार में हम आते हैं, उसमें बंधन का कारण ये मन ही है। और यही मन जो है वो आपको इस संसार की आसक्ति से छुड़ा सकता है। लेकिन मन को केवल लगना ही आता है। इसीलिए कपिल देव कहते हैं प्रसंगम न जरा
अजरम पाशम। प्रसंगम का मतलब होता है ये जो संसार में भौतिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में, अलग अलग संबंधों में हमारा जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, कपिल देव कहते हैं अजरम पाशम, ये अजर है। अजर का मतलब क्या जानते हो कि कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हृदय के अंदर जो मोह है, जो आसक्ति है, वो कितना भयंकर है, कितना खतरनाक है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ये आत्मा जो सच्चे आनंद भगवान का अंश है, वो आत्मा इस संसार में कभी कीड़ा, कभी कॉकरोच, कभी घुटन का कीड़ा बनने के लिए विवश कर दी जाती है सिर्फ इस आसक्ति के कारण। तो ये आसक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। तब मैया ने कहा कि आप बताइए आसक्ति को खत्म कैसे करें। बोला अजर नहीं हो सकती, खत्म नहीं होगी। तो बोला आप बताओ फिर करना क्या, सॉल्यूशन क्या है। तब एक सिंपल उपाय बताते हुए कपिल देव माता जी से कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनं कवयो विदुः स एव साधुषु प्रीतो मोक्षदानं अपावितम्। मैया वही प्रेम, वही आसक्ति जो संसार में लग गई है ना, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन डाइवर्ट किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। बस वो शुद्ध वैष्णवों के चरणों में वो आसक्ति लग जाए। स एष साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम पापा। वो तो ऐसे मोक्ष द्वार को प्राप्त कर लेगा जो खुला हुआ होगा। कभी कभी हम जाते हैं ना, किसी का दरवाजा बहुत भारी बैल बजाते हैं तो खुलता है। बोला भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। किसी एक शुद्ध वैष्णव के चरणों को पकड़ लिया ना, तो भगवान उसी समय आपके लिए मोक्ष का दरवाजा खोल देंगे। बस आपको आगे बढ़ना। अच्छा, इतना सरल है मुक्ति प्राप्त करना। बस समझ में आ गया कि इस संसार सागर को प्राप्त करने के लिए कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम ही काफी है। और यदि ये प्राप्त होता है तो भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, और भक्ति साधुओं के संग से मिलती है। बस आप ये बता दो साधु किसे कहते हैं। कितना कठिन प्रश्न है कि साधु किसे कहते हैं। तो मैया को कपिल देव बहुत ही सुंदर साधु की डेफिनेशन बताते हुए कहते हैं कि मैया साधु को जानना है तो उसके ड्रेस से नहीं जान सकते, उसके कार्यों से, उसके भाव से जान सकते हैं। कौन से कार्य हैं? सुहृदं सर्ववीणां अजातः शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणम्। पहला गुण है तितिक्षा, अर्थात वो कैसा होगा। तृणांदपि सुनिचेन तरोरपि सविशु। यहाँ से शुरू होती है हमारी साधुता की पहचान। जो जितना महान साधु होगा वो उतना ज्यादा विनम्र होगा। और मैंने देखा अपने जीवन में मुकुंद प्रभु, माखनलाल प्रभु, किशोरलाल करुणा सिंधु कभी भी नहीं चाहा कि हमको सम्मान देना चाहिए, कभी भी नहीं चाहा। उनको हम लोग साधारण लोगों की तरह ट्रीट करते थे। जैसे हम बिठाते ना, मैं तो अभी तो बिल्कुल जूनियर हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, आप भक्तों के चरणों में बैठने, लेकिन फिर भी एक सीट देते थे, आप इधर बैठिए माता जी। लेकिन उनको कभी ऐसा सम्मान को कभी उन्होंने फील तक नहीं कराया कि हम कितने महान भगत हैं, तो हमारा भी सम्मान होना चाहिए। जो
सहन किया। आप लोग सब अपने अपने प्रीवियस जब जो जो उनका सन होगा ना, आप लोगों ने कितनी दफा उनको मजाक में कुछ बोला होगा। मुकद्दम प्रभु स्पेशल हम मैं आंखों के आगे बहुत सारे वक्त उनको ऐसे बोलते थे, कभी टोकते थे, कभी खाने पर, कभी क्या, लेकिन एक बार भी उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं बोला कि आपको क्या करना है, मैं खा रहा हूँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी, हमेशा सहन करते थे। उनको वो नेचुरली ऐसे थे, ऐसा नहीं था कि वो दिखाने के लिए कर रहे थे, नेचुरल तितिक्षा, कुछ भी कोई बोल देता था ना, चुप करके सुन लेते। देखो आता ही नहीं था बोले वापस, और कारण ही कहा जैसे अभी मदन प्रभु ने बताया, सेम ऐसे मेरे साथ होता था। उनको पता खाली चलता था ना कि माता जी की सत्संग वहाँ पर है, और मैं उनको स्पेशली बोलती थी कि मुझे बहुत लोनली फील होता है जब मैं जाती हूँ कथा में, क्योंकि मेरे साथ कोई टीम नहीं है ना, तो कीर्तन करने वाला कोई नहीं होता है, तो जो कथा हो रही होती है ना, तो उससे पहले वो माहौल बनता है, तो मुझे मना कर दो ना, आप आते हो तो मुझे बहुत कंफर्ट फील होता है। तब बोलते थे बस आप चलिए, मैं आता हूँ, आप जाइए, आप वहाँ पहुँचिए, मैं पहुँच जाऊँगा। और वहाँ पर आने के बाद मुझे उनकी केयर नहीं करनी पड़ती, वरना हम किसी को बुलाते हैं तो हमें उनकी केयर करनी पड़ती है कि उसने प्रसाद दिया, उनको सोने की जगह मिली। लेकिन मैं ऐसा प्रचारित करती थी, वो ऐसा कीर्तनिया आते थे, लेकिन वो मेरी केयर करते थे, आदर्श सीनियर्स की तरह करते थे, ख्याल बच्चों की तरह। मतलब एक ऐसा उनका स्वभाव था जो वाकई में सबके लिए बनने था। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जा रहा था उसके साथ, किसी के साथ वो कृष्ण का प्रचार करने जा रहा है, मैं उसकी सहायता करने के लिए जाऊंगा। कारुणिक और सुहृदम सर्वदेहिना। हम अभी बहुत रिसेंट हमारा बहुत संग हुआ इस्लामपुर में, जब मेरे सप्ताह हुआ हो, तो वहाँ पर सबके प्रति होती हृदय में, एक एक बच्चे को पकड़ के नाम जप करो, माला लो, ये करो, माता जी मुझे और मालाएं चाहिए, और भक्ति चाहिए, माता जी कैसे भी करके और शास्त्र वेद और गीताएं चाहिए। सुहृदम सर्वदेहिना, ये इतनी महान क्वालिटीज हैं कि जब तक हम उनके सामने नहीं होते, हमारे सामने कोई होता है ना, तो हम समझते हैं वो सिंपल है, लेकिन आज जब याद करते हैं तो पता चलता है अजात शत्रु होना कितना ज्यादा कठिन है। कोई अगर स्पॉन्सर नहीं भी होगा ना, तब भी कभी वो मुकद्दम प्रभु के ना अपोज में कभी प्रभु के अपोज में कभी नहीं बोलेगा। अजात शत्रु, कोई शत्रु नहीं, सबके साथ प्रेम करते थे। क्यों कर पाते थे? क्योंकि शांत थे, वो जानते थे। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध वैष्णव होते हैं ना, वो सबको एक जैसे देखते हैं। वो सुनीचे व शोभाग्य से पंडिता समदर्शन, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। ये नहीं देखते ये हमारी टीम का है, ये दूसरी टीम का है, ये इसके शिष्य है, वो उसके शिष्य है, नहीं देखते। वो सब भगवान के प्रेम पर सबका अधिकार है, वो खुले हाथों से लुटाते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे भक्तों से बिछड़े हैं। इसलिए माता देवहूति को आगे कपिल देव बोलते हैं कि भक्तों के संग बहुत लाभ बताते हैं, बहुत सारे लाभ बताते हैं। अगर बताना शुरू करेंगे तो शायद सुबह में जाएगा, लेकिन अंत में कहते हैं सबसे बड़ा लाभ क्या है मैया? वे कहते हैं सका प्रसन्ना मम वीर्य संविद भावन्ति हृत्कर्णरसा यनाकथा। सदा प्रसन्ना, जब मेरे भक्त मिलते ना, तब ये बात नहीं करते वो ऐसे करता है, वो भगत ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। कैसे करते हैं? मामा वीर्य संविद, बस वो खाली मेरे बारे में बात करते हैं। और भगवान को अपने बारे में बात सुनना बहुत पसंद लगता है।
चित्तवन्तः प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्तों को एक ही बिजनेस है, बस दूसरा कोई काम ही नहीं है। क्या काम है? बस मेरे बारे में बात करना, मेरे प्रेम की बात करना, लोगों के हृदय में मेरे प्रेम को उत्पन्न करना। इसलिए सदा प्रसन्ना मम वीर्य संवेदो, जब भी मिलो भक्तों से उसकी पहचान यही है, वो अमानी न माना देना, कभी अपने लिए मान की सब इच्छा नहीं करेंगे, और जब भी बोलेंगे तो कृष्ण की स्तुति को कहेंगे, कृष्ण की महिमा को कहेंगे, और उससे क्या होगा? ये भगवान की कथा श्रवण करने में इतनी मधुर है, इतनी आकर्षण है कि समझ में ना भी आए कि कृष्ण का नाम कितना मधुर है कि जब कोई गाता है ना तो उसको अगर किसी को समझ में ना आए फिर भी झूमने का दिल करता है। इतना मधुर है, इतनी मिठास है भगवान। पहले तो कान को अच्छा लगता है, नृत्य करना, और उसके बाद हृदय को जब समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अभिन्नत्वात् नाम नामी, ये नाम कृष्ण से अलग नहीं है। कृष्ण के अंदर जितना भी पावर है, भगवान कहते हैं, भगवान महाप्रभु बताते हैं कि सर्वशक्ति तत्व अर्पिता, भगवान ने अपनी सारी शक्ति इसके अंदर डाल दी। और ये भक्त कितने महान होते कि पूरा का पूरा भगवान उठा कर दे देते लोग। और हम कभी उनको उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, 4 दिन याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन निवेदन तो मेरा ये है कि जो आज हमारे साथ है, भगवान जो भी करते हैं ना, हमारे लिए उसके पीछे कोई शिक्षा होती है। तो हमारे लिए आज यही शिक्षा है कि जो आज ये अनमोल रत्न भगवान के इस गले के हार के यहाँ पर है, उन सब की कदर करना सीखिए, उन सब से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि जाने के बाद तो दुश्मन भी बोलते हैं बेचारा बहुत अच्छा था। जब तक हम हैं तब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, क्योंकि कोई भरोसा थोड़ी है कल चले जाएंगे और हमारे पीछे भी ऐसे सम्मेलन रखे जाएंगे, फिर क्या लाभ हमें। इसलिए मेरे शब्द में साथ नहीं दे रहे, मुझे ये पूरा प्रसंग करना था, बट मुझे क्षमा कीजिए अगर मैंने कुछ बड़ी बात बोलती हूँ। लेकिन हम सबको बहुत कुछ करना है। श्री प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी को आगे बढ़ाने के लिए, श्री प्रभुपाद जी कहते मैं अकेला गया था और सारे वेस्टर्न कंट्रीज में भक्ति फैला दिया, और तुम एक पाकिस्तान के लिए रो रहे हो। 4 अगर भक्त निकल आओ तो पूरे पाकिस्तान को वृंदावन बना सकते हैं। और अगर हम लोग आपस में नहीं कर पाएंगे, यदि यूनिटी नहीं होगी, यदि हम लोग मिलकर नहीं करेंगे, तो कल बस एक भक्त के पीछे रोने के अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए ये सोच कर कि जो भी भक्त निकल रहा है आगे, उसको कैसे हम सपोर्ट करें, उसको कैसे सहायता करें, किसी भी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरह से यदि हम भक्त, क्योंकि ये भक्त हमारी धरोहर है। ये भक्त अगर चले गए तो इनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकेगा। जो कीर्तन कर रहे हैं, जो शास्त्र लिख रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, कितने थोड़े हैं ना। हर कोई थोड़ी ना भगवान का प्यारा बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। कितने थोड़े लोग होते हैं जो अपने सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर भगवान के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबको मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। इसी से हम उनको भी आनंद प्रदान कर सकेंगे कि उनका जो त्याग है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्तों की सेवा कर सकूं, मैं भक्तों को कुछ
उनको सपोर्ट कर सकूं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं जो कृष्ण जी की कुछ कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राधा हरे कृष्ण वैष्णव ठाकुर महाराज पतित पावन परिवार महाराज हरि चार पाद गौर ब्रह्म हरि बोल।